ज्योति मौर्य का पति आलोक मौर्य, बेवफा पति। हाँ जी, सही सुना आपने, बेवफा पति आलोक मौर्य। बेवकूफ़ जो अपने पत्नी की इज्जत तार तार कर दिया। पूरे हिंदुस्तान में, ऑल इंडिया, देश विदेश, हर जगह अपने पत्नी के इज्जत को तार तार कर दिया। उसको पति कहते हैं, पति है वो, बेवफा पति, बदतमीज। अपना शकल नहीं देखा है बंदर की जैसे। एक लेडीज को इज्जत को तार तार कर दिया उसने, वो भी अपनी पत्नी को। अपने पत्नी के लिए तो इंसान माँ बाप को छोड़ देता है, भाइयों को छोड़ देता है, बहनों को छोड़ देता है, और उसने पत्नी को पब्लिक के बीच ले आया, पूरे हिंदुस्तान के जनता के बीच लाया। और वो क्या चाहता है आलोक मौर्य, बदतमीज है, एक नंबर के बदतमीज। क्या चाहता है वो, एक लेडीज को पैसे कमाने की मशीन समझा है। उसको लग रहा है पैसा है पैसा, अब तो मेरे घर से पैसे जा रहे हैं, मेरी पत्नी जा रही है, मेरे पैसे जा रहे हैं। बस उसको पत्नी दिखाई नहीं दे रहा, उसको अपना पैसा दिखाई दे रहा। पैसे कमाने की मशीन होती है पत्नी। शर्म आनी चाहिए आलोक, तुझे मैं बोल रही हूँ, तुझे शर्म आनी चाहिए। तू पति नहीं है, पति के नाम पर तू एक कलंक है। अरे जिसकी पत्नी एसडीएम, उसके पति तो उसको पैरों में होना चाहिए। पति परमेश्वर होता है, मैं मानती हूँ, तो पत्नी भी लक्ष्मी होती है। पति परमेश्वर अकेला नहीं होता, पत्नी भी लक्ष्मी होती है। जब उसको तुम लक्ष्मी मानेगा, जब उसे तुम्हें परमेश्वर मानेगी। शर्म आनी चाहिए। अरे क्या मैं बोलूं, आलोक के ऊपर कई धाराएं लगानी चाहिए। मैं योगी सरकार से कह रही हूँ, आलोक ने उस लेडीज को इज्जत को पब्लिक के बीच में लाया है, उसके इज्जत से खिलवाड़ किया है। पहले उस पर मानहानि की मुकदमा दर्ज होनी चाहिए। एक लेडीज को मानहानि की, उसको मानहानि किया है, पूरे इंडिया में पब्लिक के बीच में ले आया है। पब्लिक भी मज़े ले रहा है। मैं पब्लिक से भी कहना चाहती हूँ कि पब्लिक कान खोलकर सुनो, इंडिया वासियों कान खोल कर सुनो। जो ये ड्रामा कर रहे हो, वीडियो बना रहे हो, और ये जो ज्योति के बारे में तुम गंदी अफवाहें फैला रहे हो, अब गलत गलत बातें बोल रहे हो। अगर ज्योति के जगह तुम्हारी माँ, बहन, बेटी, बुआ, दादी, नानी अगर होती तो तुम क्या ऐसा वीडियो बनाता? जैसे तुम ज्योति के लिए गंदे गंदे वर्ड, गंदे शब्द, गंदे वर्ड यूज कर रहा है, तूने इतनी हरकत वाली बातें बोल रहा है। क्या तुम्हारी बहन होती उस जगह तो क्या ऐसे वर्ड यूज करता तुम? मैं जनता को बोल रही हूँ, इंडिया के पब्लिक के जनता को बोल रही हूँ ये बातें। एक तो उसका पति है बदतमीज, जो कि उसको वो पति के नाम पर कलंक है, बेवफा पति। अगर कोई भी लेडीज़ गलत होती है, मानती हूँ थोड़ी देर के लिए किसी को लम मोहब्बत हो जाता है, प्यार, दिल ऐसा है कि किसी पे भी आ सकता है। क्या लिखा है ग्रंथ में? शादीशुदा प्यार नहीं कर सकती। अरे मैं भी शादीशुदा हूँ, मैं भी एक वर्किंग हूँ। मैं आज जनता से बता रही हूँ। अब मैं जानती हूँ कि 100% लड़कों के बारे में और मर्दों के बारे में मैं कहना चाहती हूँ 100%। 2-4% के मैं मना नहीं कर सकती, लेकिन 100% बाहर में दूसरी लेडीज से, दूसरी लड़कियों से
प्यार करता है या खिलवाड़ करता है, लेकिन घर में जब आता है तो पत्नी के आगे कुत्ते जैसा दुम दमा के खड़ा हो जाता है। मैं बहुत बढ़िया काम करके आया हूँ, मैं सर्विस से आ रहा हूँ, पत्नी आती है, चाय बनाती है, पानी लाती है, नाश्ता लाती है, खाओ पियो। और उसके बाद खुद को पत्नी से यकीन दिलवाता है, मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा पति हूँ या बहुत अच्छा इंसान हूँ। शर्म आनी चाहिए। ज्योति मौर्य के बारे में ऐसे जो गलत फैला रहे हो, ये मैं इंडिया की जनता से कह रही हूँ। और मैं अभी आती हूँ आलोक मौर्य पे भी आती हूँ। और मैं हिंदुस्तान की हर लड़कियों से और लेडीज़ों से, घर में रहने वाली या वर्किंग वाली या वो कहीं भी जॉब करती हो, कंपनी में करती हो या थाने में करती हो या फैक्ट्री में करती हो या ऑफिशियल वर्क हो, कोई भी कहीं भी करती हो, मैं हर लेडी से कहना चाहती हूँ कि हमें ये पतियों ने हमें गुलाम समझा है। हम काम करें, 8 घंटा बाहर वर्किंग और करें और घर के काम करें, घर के खाना पानी चाय नाश्ता बनाएं, उसको खिलाए पिलाएं पतियों को, और वर्किंग करें। फिर जब घर आएँ तो हमें शक के निगाह से देखें कि ये हमारी पत्नी क्या करके आ रही है। अरे हंस रही है तो कोई किसी को पटा ली होगी, अरे रो रही है तो किसी बॉयफ्रेंड से झगड़ा हो गया होगा। बस उसके दिमाग में यही चलते रहता है, पतियों के दिमाग में यही चलते रहता है। और उसके बाद उसके रात में हमें यूज करे, रात में हमारे साथ सोए, फिर हमसे बच्चा पैदा करे। मतलब क्या समझ रखा है पत्नी को। मैं हर लेडीज से कहना चाहती हूँ, जो ये लेडीज के खास करके लेडीज से कह रही हूँ, हिंदुस्तान की लेडीज से कह रही हूँ कि जो लेडीज ज्योति मौर्य के बारे में गलत बोल रही हो, वो अपना मुंह पे अपना वो लॉक करो, ताले लगाओ। गलत है, ये गलत बोल रही हो। क्योंकि ज्योति मौर्य के बारे में वही लेडी गलत बोल सकती है जिसके पति दुम दबा के खड़ा रहता है। अरे तुम ज्योति से पूछो, वो बड़े अफसर है, एसडीएम है, वो कोई छोटे मोटे कर्मचारी नहीं है कि वो अपनी पब्लिक के बीच में आके सुनाएगी मेरे साथ पति ने ये किया, पति ने वो किया। अरे वो पता है तुम्हें कुछ कि उसके पति ने किया क्या है, वो कितने टॉर्चर किया है, उसके साथ क्या क्या हुआ, उसके बैकग्राउंड, उसकी बैक लाइफ में उसकी क्या क्या उसके साथ हरकत हुई है। क्या वो एसडीएम पद पे बैठी हुई है, क्या ये छोटी मोटी कहानी पब्लिक के बीच में करेगी? जैसे ये मूर्ख आलोक बोल रहा है, ये आलोक बेवफा आलोक, बेवफा पति कहो इसे, जो यहाँ पब्लिक के बीच में अपने पत्नी के इज्जत को ताड़ ताड़ कर दिया। ऐसे जो ज्योति मौर्य नहीं है, क्योंकि वो पढ़ी लिखी लेडीज है, एक एसडीएम के पोस्ट पे बैठी हुई है। वो पता नहीं कितने केसेस देखती होगी, कितने के साथ मीटिंग करती होगी, कितने अफसर उसके साथ बैठता होगा, कितने से बातें होती होगी। और फिर उसके व्हाट्सएप, उसके वो सारे वो हैक करना, इसकी भी उस पर क्राइम केस बनती है इसकी, आलोक मौर्य की। क्योंकि किसी के व्हाट्सएप हैक करना, क्योंकि तुम्हारी सिर्फ उसकी व्हाट्सएप में या उसकी व्हाट्सएप में उसकी सिर्फ तुम्हारे घर की बात ही नहीं होती है, उसकी सर्विस के भी होती है। उसमें बहुत सी ऐसी बातें होती है, बहुत सी ऐसे मैसेज होती है, बहुत सी ऐसी होती है कि जो वो मीटिंग के बारे में होती है, बहुत कुछ होती है सर्विस के बारे में, जो कि उसकी मोबाइल में होते हैं, व्हाट्सएप में होते हैं। वो सारा हैक करना, फिर वो हैक करना उसको चुपके से पत्नी के साथ, जो कि पत्नी के पता नहीं लगने दिया, उसने ज्योति मौर्य को पता लगने नहीं दिया और प्यार से उसका हैक करते रहा। इसमें भी इसको क्राइम में होना चाहिए, इस पर क्राइम केस होनी चाहिए ये आलोक मौर्य पर।
क्योंकि इसने बहुत सारा ये ऐसा काम किया, जासूसी वाला काम किया है इसने। एक तो कि इस पे एक मानहानि का भी इस पे मुकदमा दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि ये लेडीज के मामला है। आज तुम अपनी पत्नी समझता तो तुम ये इज्जत इसके पब्लिक के बीच में नहीं लाता, तो इसलिए तुम पति नहीं हो, तुम पति नहीं हो। वो ज्योति मौर्य को भी मानना चाहिए कि ये पति नहीं है। जब पत्नी के इज्जत के तार तार कर दिया तो ये भी पति नहीं है, इसको भी मानहानि के मुकदमा दर्ज होनी चाहिए इस पर। एक लेडीज के लिए एक इसने आज तक उसकी इज्जत को तार तार करते रहा। अरे अगर तुम समझदार होता तो तेरे पत्नी एसडीएम थी, तू तो मौज करता, तू तो मौज से रहता, ठीक है। तुम उसके पीछे पड़ गया। वो कहाँ जाती है, किससे बात करती है? अरे वो अफसर है, वो कहाँ जाएगी? वो आउट स्टेशन भी जा सकती है, वो बड़े बड़े अफसरों से बात कर सकती है। वो कर सकती है क्या? इस सर्विस में होता ही है बड़े अफसरों से बात करना, उसके साथ खाना पीना, उठना बैठना। बाहर जाएगी तो होटल में ही रुकना पड़ेगा, होटल में ही ठहरना पड़ेगा। तो क्या इसका मतलब होटल में जा रही है तो क्या वो गंदे काम करने जा रही है? बदतमीज लोग, सुन, कान खोल करके सुन ऐसे। और तुमने उसे इल्ज़ाम लगाया, उस पर मुझे मारने की धमकी देती है। सुन, वो अफसर है, समझ रही है। और मैं ज्योति मौर्य की फेवर में हूँ, बिल्कुल फेवर में, 100% फेवर में हूँ। और इंडिया के लेडीज़ को मैं कहना चाहती हूँ कि जो बाहर निकलो ज्योति मौर्य के लिए, उसके फेवर में। क्योंकि ये बेवफा पति, इसने लेडीज को कहीं का नहीं छोड़ा और कहता है मुझे मारने की धमकी देती। इतनी बड़ी लेवल पे, इतनी बड़ी पोस्ट पे एसडीएम है, बैठी हुई है और तुम्हें वो मारेगी। छोटे मोटे सर्विस वाला भी डरता है कि अगर हम दोनों में ऐसा विवाद चल रही है तो कहीं अगर कोई दूसरा भी मारेगा तो हमारे इल्ज़ाम लगेगी, और वो अफसर होकर तुम्हें मारेगी, मरवाएगी। बदतमीज कहीं का। तुम अपना मौत के सौदागर खुद बन रहा है, समझ रहा है? क्योंकि अपनी मौत की तुम ऐसे बात बोल के न्योता दे रहा है। तुम्हें चाहे तो ज्योति के जो दुश्मन होगी वो भी मार सकता है, तो तेरी दुश्मन होगी वो भी वो भी मार सकता है। या जो ज्योति के नौकरी से, जो भी सर्विस से हटाने के लिए कोई उसकी दुश्मनी से भी मार सकता है। या तुम्हारे जो होगा, दुश्मन तो कोई नहीं मारता है, दोस्त ही दोस्त बनता है। तुम्हारे दोस्त भी तुम्हें मार सकता है, कोई भी तुम्हें मार सकता है, क्योंकि ज्योति के फंसाने के लिए। तुम्हें ऐसा बात पब्लिक के बीच में लाना ही नहीं चाहिए था कि हमें ज्योति मौर्य ने मारने की धमकी दी है, उसके भाई ने मारने की धमकी दी है। गलत, बिल्कुल गलत बात है। अफसर कभी नहीं किसी को कहता कि मैं तुम्हें मरवा दूंगी या मरवा दूंगा। ये बिल्कुल 100% गलत है। और तुम जो आलोक बोल रहा है ना, बिल्कुल 100% गलत बोल रहा है। और तूने बहुत बड़ा कांड कर दिया, तूने बहुत बड़ा कांड किया। अरे तूने पढ़ाया, क्या पढ़ाया तूने? खुद क्यों ना पढ़ लिया? क्यों ना पढ़ लिया तूने खुद? वो पढ़ने वाली लड़की थी, पढ़ने वाली लड़ी थी, तो उसने पढ़ ली, पढ़ाई कर ली। और उसकी ऐसे ही नहीं कोई एसडीएम बन जाता है, आईपीएस से, यूपीएस से और पीसीएस ऐसे नहीं कोई बन जाता है। इसके लिए जड़ मजबूत होना चाहिए। वो शुरू से पढ़ने में तेज होगी, बचपन से पढ़ाई अच्छी हुई होगी, उसकी नर्सरी से ही पढ़ाई अच्छी हुई होगी, जब उसने आज वो एसडीएम के पोस्ट पे बैठी हुई है। क्योंकि बड़े बड़े घर में करोड़पति के बेटे को देख रहे हैं, बेटियों के देख रहे हैं, जो पैसे खर्च कर रहा है, उसके बच्चे भी नहीं आईपीएस और पीसीएस और ये अधिकारी बन रहा है, एसडीएम वो भी नहीं बन रहा है। और इस लड़की की पढ़ाई अच्छी थी, जो कि बचपन से अपने घर से पढ़ के आई थी, अपने माता पिता ने इसको पढ़ाया था। और तुम क्या खर्च कर दिया? तूने कहा था 4 लाख रुपया मैं खर्च किया। बदतमीज, 4 लाख तूने खर्च किया। अब मैं तेरी जवाब मैं देती हूँ। 12 साल से तेरे साथ है वो, 4 लाख की ही लड़की थी वो, 4 लाख की ही लड़की थी। 12 साल से तेरे को रोटी बना के खिला रही है, 12 साल से तेरे कपड़े धो रही है, 12 साल से तेरे साथ सो रही है। समझ रहा है कुछ मैं क्या कह रही हूँ? 12 साल से तेरे साथ सो रही है। क्या वो 4 लाख के ही लेडीज थी? 4 लाख के ही लड़की थी? अरे 12 साल में अगर वो
एक कहते हैं ना कि जो मैं क्या रफ भाषा बोलूँ, तुमने तो उसके साथ पति बन के सोया। अरे अगर उसके साथ कोई दूसरा आदमी भी सोता, दूसरा इंसान भी सोता, तो 12 साल में पता है कितना कमाती। यही सुनना बाकी था, यही सुन मेरे मुंह से, यही सुनाना था। और तुम पति बनकर 12 साल उसके साथ सोया है और तुम उसके हिसाब 4 लाख से लगा रहा है। बदतमीज। पति हो गया तो क्या हो गया? पति खरीद नहीं लेता किसी को शादी करके कि मैं तुम्हें खरीद लिया हूँ। बधुआ मजदूर बना के पत्नी के लाता है और 24 घंटा तुम काम करो, 24 घंटा तुम सुबह से उठ के झाड़ू पोछा और चाय बनाओ, पानी बनाओ, रोटी बनाओ, सब्जी बनाओ, तुझे खिलाओ पिलाओ, तुझे तेरे कपड़ा धो, तेरे प्रेस करो। एक नौकरानी बधुआ मजदूर बना के तूने पत्नी के ये सोच रखा है, ये सोच रखा है तूने। और फिर उसे तुमने तो सोचा था पैसे कमाने वाला मशीन तैयार कर रहे हैं। तूने ये सोचकर पढ़ाया था उसे। तूने कुछ भी खर्च किया होगा, 2 लाख 4 लाख 5 लाख, मुझे नहीं पता कितना खर्च किया, क्या खर्च किया उसमें। तो तुम क्या सोचा था कि ये इसको एसडीएम बना दूं और एसडीएम बनाने के बाद ये पैसे कमा कर लाए और इस पे नज़र रखूं, ये कहाँ कहाँ जाती है, ये किससे बातें करती है, ये कौन सी मीटिंग कर रही है, इसके मीटिंग में कौन सा अफसर बैठा है, इसके कोई किसी से हंस के बोल रही है तो बॉयफ्रेंड हो गया, किसी के साथ ड्यूटी करने जा रही है तो होटल में चली गई। अरे होटल में भी जाते हैं, पूछ, मैं भी वर्किंग हूँ, पूछ अधिकारियों से पूछ। बाहर जब स्टेशन जाते हैं पीओ स्टाफ लेने जाता है, कोई भी क्राइम के लिए, क्राइम के मामले में जाता है, कहाँ ठहरता है? अपना घर जाता है ठहरने के लिए, होटल में ही ठहरता है। तो क्या हो गया? होटल में ठहरने का मतलब किसी से गलत काम किया? अरे 2-4 स्टाफ के सबके साथ जाती है, जाता है या जाती है, तो तुम इसमें होटल में ठहर गई तो होटल में गंदे काम कर रहे, तुम ये जासूसी के काम किया। इस पे भी तेरे पे एक मुकदमा होनी चाहिए कि एक एसडीएम के पीछे लगा हुआ है। पति के तुम अलग रख, तू पति पत्नी के रिश्ता ये तुम घर में रख, पति पत्नी के रिश्ता तुम घर में छोड़। जब वो सर्विस पे जाती है तो एक एसडीएम है एक ज़िले की, और उस की तुम एसडीएम के पीछा करता है, उसके मोबाइल हैक करता है। आज मीटिंग की है तो किस किस से कैसे कैसे बात हुई, इस पे भी तुम्हें मुकदमा दर्ज होनी चाहिए। तूने बहुत गलत काम किया है और तेरी पत्नी गुलाम नहीं है, समझा, कि तेरे उंगली पे नाचेगी। और रही बात तुम बोलता है जो मनीष दुबे, उससे उसका गलत रिलेशन है, तो सुन ले, मैं 100% गारंटी के साथ कह रही हूँ, तूने बहुत उसको लाइफ में तंग किया है, उसको बहुत तुमने टॉर्चर किया है। वो बहुत हारी हुई लेडीज है अपने पति से, अपने परिवार से। नहीं तो कोई भी लेडीज अपने पति के छोड़ के दूसरे के चक्कर में, यानी दूसरे से प्यार नहीं करेगी, दूसरे के साथ घूमेगी नहीं, दूसरे से प्यार नहीं करेगी, किसी को भी, किसी भी मर्द के साथ कोई गलत काम नहीं करेगी या किसी से उसको प्यार हो जाना। जब तक पति टॉर्चर नहीं करेगा, उसको घर में उसका मेंटली हरासमेंट, मेंटली टॉर्चर उसको की गई है। अरे इंसान है, इंसान के हमारे अंदर भी दिल है। हमें शादी हो गया तो क्या हम शादी करके आए थे दिल निकाल के बाहर फेंक के आए? हमारे अंदर दिल नहीं है, हम इंसान नहीं है। शादी होने से क्या हमारे पास दिल नहीं है? अगर हमारे पास, अगर उसी लेडीज के बाहर कांटेक्ट किसी जेंट्स से होते हैं, जिस लेडीज के घर में बहुत हरासमेंट की जाती है, मेंटली टॉर्चर की जाती है, वो भी एक इंसान है। वो भी चाहती है कि हमें भी कोई दुख सुख बांटने वाले मेरे साथी हो, चाहे तो बॉयफ्रेंड समझ ले, जो भी समझ ले। मैं जनता को भी कहना चाहती हूँ, पब्लिक को भी कहना चाहती हूँ ये बात, जो कि सारे सुने, जो वो भी चाहती है उस लेडीज की मेरे साथ मैं किससे दुख सुख बोलूँ, किससे दिल के बात बताऊँ। जब पति उसके साथ जब टॉर्चर करता है, तंग करता है, तो वो भी तो एक इंसान है, इंसान है।
ये नहीं है अगर तुम पति कह रहा मैं पति परमेश्वर हूँ, तो पति परमेश्वर है तो पत्नी भी तो लक्ष्मी है ना। तो तुम लक्ष्मी के लिए लक्ष्मी के इज्जत को तार तार कर दिया, सड़क पे ले आया, सड़क पे पूरे हिंदुस्तान देश विदेश कहाँ कहाँ उसका। मुझे बुरा लग रहा है, मैं जब मोबाइल खोलती हूँ तो मैं देखती हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है। कभी कभी तो मैं आलोक मौर्य को बहुत गाली देती हूँ घर में, जो कि मेरे बच्चे भी बहुत बोलते हैं कि नहीं मत दो, मेरे हस्बैंड भी बोलते मत दो। मुझे लगता है कि अगर मेरे पास आलोक मौर्य होता तो मैं उसको गला दबा देती। मुझे इतना, जब मैं देखती हूँ हर चैनल पे ज्योति मौर्य के इज्जत को तार तार कर दिया और ये पब्लिक मज़े ले रहा है। मैं ये भी करना चाहती, मैं आलोक मौर्य को भी कहती हूँ कि अगर इस जगह ज्योति मौर्य की जगह तेरी बहन अपने पति को तलाक देती तो क्या तुम उसकी इज्जत के भी तार तार ऐसे करता पूरे हिंदुस्तान में? तेरी माँ अगर ऐसे करती तो उसके भी इज्जत के तार तार करता, तेरी बेटी भी करती तो इसकी इज्जत के ऐसे तार तार करता पूरे हिंदुस्तान में। तुम पत्नी को क्या समझ रखा है? पत्नी वो भी किसी की बेटी है। और मैं बिल्कुल फेवर करती हूँ ज्योति मौर्य के कि जो भी कर रही है अच्छा कर रही है, बढ़िया कर रही है, इसे छोड़ो, जितना जल्दी है इसे तलाक लो, इसको हटाओ अपने रास्ते से। रास्ते से हटाने का मतलब नहीं मारने को नहीं कही, कहने का मतलब इसको तलाक लेके हटाओ, इससे दूर जितने जल्दी हो तो दूर हो जाओ इससे, क्योंकि ये पति बनने के लायक नहीं है। पता नहीं कैसे इसको किसने देखा था, किसने कहा था। एक तो न शकल न सूरत बंदर की जैसे ये साले। उसके बाद ये फाइल लेकर घूमते रहता, फिरते रहता, ये हमारी पत्नी ने ये कर दिया, हमारे पत्नी ने ये कर दिया, ये जासूसी करता था ये पत्नी के। बताओ ये किस लिए 2 लाख 4 लाख लगा कर उसे पढ़ाई थी, इसलिए कि कमाए मेरे अंदर रहे और कमा कर लाए और घर के रोटी भी बनाए घर के, और मेरी बात सुने और फिर रात में मेरे हाथ सोए। बस इसका यही काम है। एक गंदा इंसान है, गंदा, और बिल्कुल गंदा इंसान है। इससे गंदा इंसान हो ही नहीं सकता कोई। और मैं जनता से भी कहना चाहती हूँ, पूरे हिंदुस्तान से कहना चाहती हूँ, जो तुम मज़े ले रहे हो, जगह जगह वीडियो बना के गंदे हरकतें गाने गा रहे हो तुम ज्योति मौर्य के लिए, अरे शर्म करो। उसके जगह तुम्हारी बेटी होती, तुम्हारी बहन होती, तुम्हारे फूफी होती, तुम्हारी माँ होती, चाची होती, नानी होती, दादी होती, तो क्या तुम ऐसे हरकत करता, वीडियो बनाता उसके लिए? बताओ। और मैं जनता से सवाल और कर रही हूँ, बताओ मेरे को, क्या यही हरकत करता? और जो 136 और या 150 कितने के जो पतियों ने बुला लिया अपने पत्नी के, उसको पत्नी पे विश्वास नहीं है कि उसकी पढ़ने नहीं देना चाहता है, उसके कदम आगे बढ़ाने नहीं देना चाहता है, तो बंधुआ मजदूर बना के पत्नी को रखना चाहता है। क्या हमारे लेडीज के लिए ये हम क्या यही हिंदुस्तान के लेडीज के लिए ये लिखी हुई है कि तुम घर में ही रहो और बस पति से प्यार करते रहो, उसको खाना दो, कपड़े धो, प्रेस करो और उसके साथ रात में सो? बस हमारी लेडीज के लिए बस सिर्फ यही है कहानी। और लेडीज हंसती है, बोलती है, शर्म आनी चाहिए लेडीज़ों को। मैं तो लेडीज को कहती हूँ, आज हिंदुस्तान के 20% लेडीज ऐसी है जो घर में बैठी हुई है। 20% लड़कियां ऐसी हैं जो शादी करके गई है 1 साल के 2 साल के अंदर, आके अपने घर में बैठी हुई है, माँ बाप के घर में है, जिसको पति निकम्बे घर में बैठा हुआ मारता है, प्रताड़न करता है। कई लेडीज लड़कियां ऐसी है जो फांसी लगा के मर जाती है, आग लगा के मर जाती है, नस काट के मर जाती है, वो पति खराब होने से, बेवफा पति होने से हैं। और फिर लेडीज हंसती हो, और ज्योति मौर्य के उसने अपना कदम आगे निकाली है, स्टैंड आगे निकाली है पति से तलाक लेने के लिए, तो मुझ पर सब हंस रही हो। ये कर दिया, वो कर दिया। शर्म आनी चाहिए लेडीज़ों को, तो ज़्यादातर लेडीज़ों की शर्म आनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ सारी लेडीज जो घर में बैठी हो, जिसके पति ने तलाक देकर बैठा रखा, वो बाहर निकलो, ज्योति मौर्य के साथ आओ और ज्योति मौर्य के साथ रहो। और जो लेडीज बोलती है पति के साथ ज्योति ने ये कर दी, वो पत्नी है जो अपने पति को सताती है। उसके पास पति कुत्ते बनकर बैठा रहता है उसके पैर के नीचे,
वो पत्नी ये बात बोलती है, मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ, गारंटी 100% कह रही हूँ, वही पत्नी ये बात बोलेगी कि वो ज्योति मौर्य खराब है। बहुत अच्छा काम करी है उसने। अब प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, प्यार दिल से होता है, दिमाग से नहीं होता। प्यार किसी को भी हो सकता है, शादीशुदा का लिख क्या है कि प्यार नहीं हो सकता? क्या हम बंधन में हैं? कुंवारी हो, जब अनमैरिड हो तो भाइयों के बंधन में रहो, बाप के बंधन में रहो, प्यार नहीं कर सकती। शादी हो तो पतियों के बंधन में रहो कि तुम प्यार नहीं कर सकती। क्या हम कैदी हैं? एक हम लेडीज लड़कियाँ इसलिए पैदा होती है कि उसे खुलकर किसी से बात ना करो, खुल के किसी से हंसो मत। अरे इतने तुम्हें उसमें दम है तो अपने पत्नियों को घर पे उठाओ, उसे कमा कर खिलाओ, उसे सुख दो। क्यों कदम निकालते हो पत्नियों को कि जा कमा के आओ? अरे कितने 20% ऐसा आदमी है जो कमाता नहीं है। हिंदुस्तान के 20 से ज़्यादा 30% ऐसा पति है जो कमाता नहीं है। उसकी पत्नी फैक्ट्रियों में काम करती है, ऑफिसों में काम करती है, छोटे मोटे दुकानों पे काम करती है, छोटे मोटे ऑफिस में काम करती है, वर्कर की नौकरी करती है। इसने 30% ऐसा आदमी है, उसकी कमाई भी खाता है, उस पर नज़र भी रखता है, वो आज क्या करके आई है, और जल्दी खाना बनाओ, जल्दी ये करो, जल्दी 4 बजे उठती है। फैक्ट्री में काम करने वाले लेडीज 4 बजे उठती है। बच्चे को भी स्कूल छोड़ना है, बच्चे के लिए भी काम करना है, खाना भी बनाना है, पति के खाना दे के भी जाना है, फिर शाम के आना है। तो 20% ऐसा बंदा है जो कि पत्नियों कमा के आती है, उसके पैसे से गुटखा, भांग, दारू, शराब करता है। इतनी हिंदुस्तान में लेडीज को इतनी ज़्यादा तकलीफ़ दुख हो रही है, और इसकी दुख के कारण भी ज़्यादातर लेडीज है जो चैनलों पर बैठ के बक बक करती हैं ज्योति मौर्य गलत है। कहाँ से ज्योति मौर्य गलत है? कहाँ से ज्योति मौर्य गलत है बता। ज्योति मौर्य के साथ क्या क्या घटना हुई, उसकी बैक लाइफ में जाओ, उसके साथ क्या क्या उसने पति कितनी उसने बर्दाश्त करी, कितने घुटन सही। वो एक अफसर है, वो बाहर आके नहीं बता सकती। ये झाड़ू पोछा वाला है, क्योंकि झाड़ू पोछा वाले की बुद्धि भी झाड़ू पोछा जैसे होता है। जैसे मेंटेलिटी में जैसे के साथ रहता है वैसे ही सीखता है। कहते हैं ना कि छोटे के साथ रहोगे तो तुम छोटे ही बनते जाओगे, बड़े के साथ रहोगे बढ़ते। अच्छे बुद्धि वाले के साथ बैठोगे तो तुम अच्छे सीख मिलेगी। आज जो ये आलोक मौर्य है, ये जो मनीष दुबे पे इल्ज़ाम लगा रहा है कि मनीष दुबे मेरे पत्नी के साथ ये किया, वो किया, ऐसे किया, वैसे किया। किस लिए कर रहा है? किस लिए कर रहा है भाई? तेरे पास अगर थोड़ी सी भी दिमाग होती, मनीष दुबे कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। अगर दोस्ती भी है, हम जब जो कहीं भी कोई नौकरी करता है कहीं, तो दो साथ में बैठता है, चाहे छोटी नौकरी, छोटे लेवल पे हो या बड़े लेवल के, उसे लेना देने नहीं है। चाहे कोई टीचर हो, स्कूल में हो, या ऑफिशियल जॉब हो, या पुलिस की जॉब हो, या कंपनी की जॉब, या फैक्ट्री की जॉब, या दुकान के, कहीं भी कोई भी जॉब हो, कहीं भी बैठता है, 2-4 हंसता है, बोलता है, खाता है, पीता है, क्योंकि हमें उसके साथ नौकरी करनी है। और ये तो अफसर थी, खैर ये तो अफसर है, ये तो अफसर है, इनकी तो बात ही अलग है। इनकी किसके साथ मीटिंग होना है, किसके साथ उठना है, बैठना है, तो अब इस पर तू नज़र रखेगा, किसके साथ उठ रही है, किसके साथ बैठ रही है। तुम उस पर नज़र रखना, तुम्हें कहाँ झाड़ू लगाना है, तुम्हें कहाँ पोछा लगाना है, तुम्हें सफाई हुई है नहीं हुई है। तू तो वहाँ का भी तुम नौकरी नहीं करता होगा ढंग से, तुम तो झाड़ू पोछा भी ढंग से नहीं लगाता होगा। तुम्हें तो जब पत्नी घर से निकलती होगी ज्योति मौर्य, तो तुम्हें पत्नी पर ध्यान रहता होगा कि वो आज जा रही है तो आज पता नहीं किस किस से बातें करेगी, क्या क्या मीटिंग होगी। चलो जासूसी के लिए तुम खड़ा रहता होगा, वो आएगी तो उसको मोबाइल हैक करेंगे, उसके व्हाट्सएप हैक करेंगे, और उसको